और ध्यान में वही ध्यान करना है कि पहले हृदय के अंदर एक ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के अंदर यमुना जी है कुंडलाकार, और उसके अंदर जो रेत है यमुना जी की वो सुनहरी है, और उस सुनहरी रेत के अंदर वृंदावन है, एक द्वीप की तरह, मणिद्वीप की तरह। उस वृंदावन के अंदर कुंज है, गोष्ठ एरिया, जहां पर भगवान अलग अलग लीलाएं, अपनी बाल्य लीलाएं कर रहे हैं। छोटे से बालक बन करके हर घर में जाते हैं, माखन चोरी करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, तुतला करके बातें करते हैं, माखन के लिए नाचते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इन लीलाओं में वहां के जितने गोप हैं, जैसे नंद बाबा गोप हैं, यशोदा मैया गोपी है, जो उस यादव कम्युनिटी के हैं, यदु क्लैन, जो गाय गाय चराना, गाय रखना, जिनका जिनका पेशा है। तो पहले 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 जब जब ये बिजनेस जैसे हम लोग अब करते वैसा नहीं था, तो गांव ही होते थे। तो ऊपर जो लोग रहते थे, पहाड़ के ऊपर, नंदगांव आप देखोगे पहाड़ के ऊपर है, तो ऊपर कौन रहेंगे? जो गाय चराने वाले हैं। और नीचे कौन रहते हैं? जो खेती करने वाले हैं। ये सिस्टम था। क्यों? ऊपर घास बहुत अच्छी आती है, और गाय भी वो ऊपर से घास वास चरेगी। जो भी गाय के हैं तो गोबर, गाय का तो मूत्र, सब कुछ हमारे लिए मेन्योर है, खाद है। तो वो सब कुछ वहां से नीचे आएगा। तो ऊपर के जो घास चबाती है गाय, जो चरती है गाय, ऊपर तक का मिनरल्स गाय के मूत्र में है। वो वहां से अगर नीचे आया तो नीचे खेत में पहुंचेगा। तो पहले जब, जो हम लोगों का जो सिस्टम रुपया देने का और क्या क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो पहले का बार्टर सिस्टम होता था। तो बार्टर सिस्टम में यही सिस्टम है कि गाय वाले लोग दूध देंगे और नीचे वाले लोग अन्न देंगे। तो गाय चराने वाले जो कम्युनिटी होती थी, जो ट्राइब्स जिसको हम कहते हैं, हर्ड, वो जो कम्युनिटी है वही इनकी कम्युनिटी थी। गोप उनको कहते हैं, गोप। और उनकी जो लड़कियां होती गोप बाला, और उनकी जो गोपियां। तो गोपियों में ऑल लेडीज इस कम्युनिटी की इज गोपी। तो यशोदा मैया गोपी, कीर्तिदा भी गोपी। ये एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये होता है, गोपी का अर्थ है गो, यानी इंद्रियां। जो अपने इंद्रियों से धर्म का आचरण करती हो उसको कहते हैं गोपी। तो वृंदावन में तो सब श्री कृष्ण के साथ ही जुड़े हुए हैं, और कृष्ण यानी साक्षात धर्म। जो कृष्ण की प्रसन्नता में लगे हुए हैं वो सारी की सारी जो होते हैं वो होते हैं गोपी। तो यशोदा मैया गोपी हैं, लेकिन वो वात्सल्य भाव में गोपी हैं। ऐसे ही अन्य सखियां हैं, वो माधुर्य भाव में गोपियां हैं या सखी भाव में गोपियां हैं। और ऐसे ही सहचरी भाव में गोपियां हैं। मंजरी, सखी, सहचरी, अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन नाम का जो जो पीछे जो सेवा है वो एक ही है। सहचरी, सहचरी यानी जो साथ साथ चलती हो। ये मेरे सहचर सहचरी, जो मेरे साथ साथ चलने वाले। सखियां, भगवान हमारे सखा, तो हम क्या हुए? सखी। भगवान सबके सखा है। गीता में भगवान बार बार बोलते हैं, तू मेरा सखा है, तू मेरा सखा है, तू मेरा सखा है। उपनिषद में आता है, हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर दो पक्षी हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। वो हम ही है, आत्मा, परमात्मा वो। और वो सखा है, दो फ्रेंड्स रीडिंग, जो अंदर रहते हैं हृदय के अंदर। तो भगवान सबके सखा है। हम प्रकृति से प्रकट हुए, तो प्रकृति का बच्चा प्रकृति, और प्रकृति स्त्रीलिंग हुई, तो इसलिए हम भी सखी। तो ये इसके डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो भगवान जब बाल गोपाल जैसे होते हैं तो वो सब घरों में जाते हैं, सबके साथ खेलते हैं। तो जस्ट इमेजिन, एक गांव है, गांव के अंदर अलग अलग घर हैं,
और गाय है, और भगवान बच्चे की तरह यहाँ वहां जा रहे हैं, तो भगवान की वो जो लीलाएं होती है वो ओपन में होती है। फिर भगवान थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो भगवान जब बड़े हो जाते हैं, अब 9-10 साल की अवस्था, 11 साल की अवस्था, जिनके साथ खेल रहे थे, जिन जिन गोपियों के साथ, छोटी छोटी गोपियां, वो भी अब बड़ी हो गई हैं। तो जिनके साथ खेले उठे बैठे वो सखियां हो गई हैं। फिर कुमार अवस्था आती है। भगवान की तो उस अवस्था से ऊपर तो वो जाते नहीं है, कुमार अवस्था से, किशोरावस्था से फिर किशोरावस्था आती है, उसके ऊपर वो जाते नहीं है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग खेलते हैं। तो जो बच्चे वाली अवस्था है उसमें सबको मिल रहे हैं। फिर थोड़े जब फ्रेंड्स बन जाते हैं हमारे, तो हम लोगों का, फ्रेंड लोगों का अपना अलग मिलना जुलना होता है। हम माँ बाप के अपने कहाँ मिलते हैं। थोड़े बच्चे बड़े हो गए, आपके बच्चे अगर 3rd 4th 5th ग्रेड में हो जाए, 5th 6th ग्रेड में खास करके, तब उनको अपना रूम चाहिए होता है, या उनको एकांत चाहिए होता है, या उनको मम्मी के हमने बात नहीं करना होता है। तो श्री कृष्ण भी वैसे ही लीला कर रहे हैं। और उसमें भी और अगर खास दोस्त आ गए, हम थोड़े और बड़े हो गए, 12-13 साल के हो गए, फिर तो बिल्कुल पेरेंट्स के हमने बात करना नहीं होता, हमको तो छुपा छुपा के सब करना होता है। तो वो जो खास खास जो होते हैं, तो एक होता है कुंज जहां सब लोग मिलते जुलते हैं। फिर एक होता है निकुंज, जहां सखियां स्पेशल वाली, या सखा भी लोग जा सकते हैं वहां पर। लेकिन इनसे भी एक स्पेशल जगह होती है जहां केवल राधा कृष्ण मिलना चाहते हो एकांत में। तो उस जगह को कहा जाता है निवृत्त निकुंज। उस निवृत्त निकुंज में अष्ट सखियों को तो जाने मिलता है। और अब उस निवृत्त निकुंज को सजाना है। कभी कभी ये बेहोश हो जाते हैं, तो उनको संभालना है। कभी कभी वहां जाकर के सेवा करनी है। तो उस निभृत निकुंज के अंदर जाने का जो परमिशन होता है वो सखाओं को नहीं होता, क्योंकि वो राधा कृष्ण का अपना पर्सनल है। तो वहां सखाओं को अलाउड नहीं करते। वहां सखियां ही जा सकती हैं, मंजरियां ही जा सकती हैं, सेविकाएं जा सकती है, किंकरी जा सकती है, सहचरी जा सकती है, जिनको ये सब पता है। तो उस जगह को कहा गया निवृत्त निकुंज।